नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्जाम पॉइंट बाय हरगोविंद में। आज हम मैथ में अगला चैप्टर देखेंगे पार्टनरशिप का, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे टाइप वाइज। बिल्कुल एक तरफ से पूरी एक्सरसाइज को करेंगे जिससे कि आप आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। राम, श्याम, मोहन ने 15,000 रुपए, 18,000 रुपए और 21,000 रुपए लगाकर एक कोई व्यापार शुरू किया है और उस व्यापार में उन्हें एक वर्ष के दौरान 90,000 का लाभ हुआ है। तो हमें मोहन का हिस्सा इसमें बताना है कि मोहन को लाभ में से कितना हिस्सा मिलेगा। देखो, जब विभिन्न पूंजियां हो, मतलब जब पूंजी जो है सबकी अलग अलग हो और समय सबका बराबर हो, तब कैसे निकालते हैं साझा। ये पहला क्वेश्चन जो है इस टाइप का है कि पूंजी जो है सबकी अलग अलग है लेकिन समय बराबर है, तो कैसे निकालते हैं। जो लाभ में अनुपात होता है वो होता है जो उनके द्वारा पूंजी लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए राम के द्वारा जो पूंजी लगाई गई है वो P1 है और श्याम के द्वारा जो पूंजी लगाई गई वो P2 है और मोहन के द्वारा जो पूंजी लगाई गई वो है P3। तो इनके जो लाभ में अनुपात होगा वह P1 में अनुपात, P2 में अनुपात और P3 के अनुपात के बराबर होगा। जितना पैसा जिस व्यक्ति ने लगाया होगा उसको उसी के अनुसार लाभ मिलेगा। ठीक है, पार्टनरशिप में ये होता है कि जितना पैसा एक व्यक्ति ने लगाया है उसी के अनुसार उसको लाभ मिलेगा। और दूसरी बात क्या है, ये तो है हमारी पूंजी। ठीक, दूसरी चीज दी होती है सवाल में, क्वेश्चन में, समय। अब समय क्या है, इस क्वेश्चन में सबके लिए बराबर है, तो समय सबके लिए अगर बराबर है तो यहाँ पर कितना है, एक वर्ष है तो एक एक एक। ठीक है, तो पूंजी और समय की जो गुणा होती है वह उनका लाभ बन जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने, राम ने यहाँ पर कितने लगाए 15,000, तो 15,000 आ जाएगा। ठीक, श्याम ने लगाए 18,000 तो 18,000 आ जाएगा और मोहन ने लगाए हैं 21,000 तो 21,000 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 3 जीरो सभी में कॉमन है तो 3 जीरो हमारे अनुपात में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा हमारा 15, 18 और 21। अब इन तीनों में देखो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 15, 18, 21 तीनों किससे डिवाइड हो जाएंगे, 3 से। 3 से जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, 6 और 7। यही अनुपात होगा इनके लाभ में। अब यहाँ पूछा गया है कि 90,000 के लाभ में मोहन का हिस्सा कितना होगा। तो मोहन का हिस्सा कितना है, 7 है, तो इन सबको हम जोड़ेंगे पहले, 5 और 6 11 और 7 18 है। 18 अनुपात जो है कितने बराबर है, वो बराबर है 90,000 के। कितने के बराबर है, 18 अनुपात की जो वैल्यू दी हुई है वो 90,000 के बराबर है, क्योंकि कुल लाभ जो है वो 90,000 है। यहाँ से हम एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी हमारी 5,000। एक अनुपात की जब वैल्यू 5,000 आएगी और मोहन का हिस्सा कितना है, मोहन का हिस्सा है 7, तो मोहन का हिस्सा जो हो जाएगा वो 7 अनुपात बराबर हो जाएगा 7 गुणा 5,000। 7 और 5,000 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा 35,000। यानी इस व्यापार में जो मोहन का हिस्सा है वो 35,000 होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। गीता संगीता ने कोई व्यापार प्रारंभ किया है 10,000, 12,000 और 14,000 लगाकर। कितना लगाकर, 10,000, 12,000 और 14,000 लगाकर कोई व्यापार प्रारंभ किया है और 2 वर्ष में जो लाभ हुआ है वो 72,000 रुपए का लाभ हुआ है। तो हमें संगीता का भाग बताना है। किसका बताना है, संगीता का। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना, रीता, फिर गीता और संगीता। रीता की पूंजी है 10,000, संगीता की पूंजी है 12,000 और वो सॉरी गीता की पूंजी है 12,000 और संगीता की है 14,000। अब देखो इनमें क्या है, इन सभी अमाउंट में 3 जीरो कॉमन है। ठीक है, तो 3 जीरो जो हमारे अनुपात से अलग हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि 1,000 से भाग देने पर, तो 10, 12 और 14। ठीक, उसके बाद 10, 12 और 14 में कोई नंबर कॉमन है तो 2 कॉमन है सब में। 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ 7 आ जाएगा। अब ये क्या है, ये जो सरल अनुपात आया है ये तीनों के लाभ के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि जब समय बराबर होता है, जब समय बराबर होता है तो क्या होता है, पूंजी जो लगाई जाती है पूंजी का अनुपात बराबर होता है लाभ के। ठीक, अब पूछा गया है हमारा संगीता का, तो संगीता का जो अनुपात है लाभ का वो 7 है। टोटल है हमारे 18 है, 5 और 6 और एक 5 और 6 और 7 मिलकर हो जाएंगे 18। 18 अनुपात जो है वो बराबर कितने के है, वो है कुल लाभ के बराबर, जो कि 72,000 के बराबर है। ठीक, 18 से भाग देंगे 72 को तो 4 बार जाएगा, यानी एक अनुपात की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4,000। ठीक, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई, एक अनुपात की वैल्यू आई 4,000। और पूछा किसका गया, पूछा गया है संगीता का। संगीता का अनुपात है 7, तो संगीता का निकालने के लिए हमें 7 अनुपात की वैल्यू निकालनी है। 7 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 7 गुणा 4,000। 7 की जब 4 से गुणा करेंगे तो 28 आएगा, यानी 28,000 हो जाएगा।
और संगीता का जो हिस्सा है इस लाभ में 72,000 के लाभ में संगीता का जो हिस्सा है वो 28,000 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले टाइप का है जिसमें पूंजी बराबर है और समय अलग अलग है। देखो जब पूंजी बराबर होगी और समय अलग अलग होगा तो जब लाभ में अनुपात होगा वो क्या होगा, वो उनके समय में अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, अगर 2 लोग हैं तो T1 अनुपात T2 के बराबर होगा, अगर 3 लोग हैं तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3, अगर 4 लोग हैं तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 और अनुपात T4। ठीक है, देखो ये कब होगा, जब उनका समय अलग अलग हो, जब उन्होंने अलग अलग समय के लिए पूंजी लगाई हो लेकिन उनकी पूंजी क्या हो, बराबर हो, सबका पैसा बराबर हो। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए ने कोई पूंजी 3 वर्ष के लिए लगाई और बी ने लगाई है 5 वर्ष के लिए, जबकि लाभ उनको हुआ है 1,60,000 का, 1,60,000 का लाभ हुआ है। तो उसमें से हमें बी का हिस्सा बताना है, बी का कितना हुआ। तो देखो ए है और बी है, इनका समय क्या है, समय दिया हुआ है हमें 3:5, यानी पहले ने लगाई है 3 वर्ष के लिए और दूसरे ने लगाई है 5 वर्ष के लिए। अब इनका जो लाभ का अनुपात होगा वो इसी समय के अनुपात के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पूंजी इनकी क्या है, बराबर है। तो 3 और 5 मिलकर कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अनुपात बराबर हो जाएगा हमारे 1,60,000 के। कितने के बराबर होगा, 1,60,000, जो कि कुल लाभ दिया हुआ है दोनों का। अब हम क्या करेंगे, 8 से इसे डिवाइड करेंगे 16 को तो 2 आएगा और बाकी के 4 जीरो हमारे ऐसे ही आ जाएंगे। तो एक अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 20,000 के बराबर। कितने के बराबर, एक अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20,000 के बराबर। और इसमें पूछा गया है कि बी का हिस्सा कितना होगा, यानी दूसरे व्यक्ति का कितना भाग होगा लाभ में। तो दूसरे व्यक्ति यानी बी का जो अनुपात है वो कितना है, 5 अनुपात के बराबर है। तो 5 की गुणा जब हम 20,000 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 की गुणा जब हम 20,000 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1,00,000 रुपए। यानी 1,60,000 में से बी का जो लाभ होगा वो 1,00,000 रुपए का जो लाभ होगा वो बी को दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने 5 वर्ष के लिए अपनी धनराशि लगाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राम और रहीम ने समान पूंजी लगाकर 8 महीने और 6 महीने तक के लिए काम किया है, व्यापार किया है, और व्यापार के अंत में उन्हें क्या हुआ है, व्यापार के अंत में उन्हें 42,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है। उसमें से हमें राम का हिस्सा बताना है। किसका बताना है, उसमें से हमें राम का हिस्सा बताना है। देखो हमने क्या बताया था कि राम और रहीम 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने व्यापार प्रारंभ किया है। राम ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 8 माह के लिए किया है, और जो रहीम है, रहीम ने कितने दिन के लिए किया, रहीम ने इन्वेस्टमेंट किया है 6 महीने के लिए। ठीक है, और इसमें हमें राम का लाभ बताना है, जबकि कुल लाभ कितना है, 42,000। अब देखो जब पूंजी बराबर होती है बच्चों तो क्या होता है, पूंजी जब बराबर होती है तो उनका जो समय में अनुपात होता है वही उनके लाभ में अनुपात के बराबर होता है। तो 8 और 6 मिलकर कितने हो जाएंगे, 14, और 14 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 14 अनुपात बराबर हो जाएगा हमारे कुल लाभ के, यानी 42,000 के। कितने के बराबर हो जाएगा बच्चों, 42,000 के। अब हमें करना क्या है, 14 से जब हम 42 को भाग देंगे तो 3 आएगा, और जो लास्ट में 3 जीरो बचे वो ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो एक अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3,000। कितनी आएगी, 3,000। अब एक अनुपात की वैल्यू जब 3,000 आ जाती है तो हमें बताना है राम का भाग। राम का भाग कितना है, 8। तो हम आसानी से निकाल लेंगे, राम का जो हिस्सा है वो कितने के बराबर है, 8 अनुपात के, और एक अनुपात की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3,000 है। तो 8 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 8 गुणा 3,000। इनको जब हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24,000। इस प्रकार राम का जो हिस्सा आएगा 42,000 के भाग में, तो राम जो है 24,000 रुपए की आमदनी प्राप्त करेगा या लाभ प्राप्त करेगा 42,000 में से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगले टाइप का है जिसमें समय भी डिफरेंट है और पूंजी भी डिफरेंट है। देखो समय और पूंजी जब डिफरेंट होती है तो हमें करना क्या होता है, समय और पूंजी की गुणा करके जो अनुपात आता है उसे हमें निकालना होता है। ठीक है, समय और पूंजी की गुणा करके हमें अनुपात निकालना होता है, वही उनके लाभ में अनुपात होता है। जैसे मान लीजिए इसमें देखो ए, बी और सी तीनों की पूंजी कितनी है, ए की है 20,000, कितनी है, और बी की है 25,000। कितनी है बच्चों, 25,000। सी की कितनी है, सी की है बच्चों 30,000। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ये तो है हमारी पूंजी। उसके बाद इसमें समय भी अलग है। देखो जब पूंजी और समय बराबर बराबर थे तब उनके अनुपात डायरेक्ट उनके लाभ के बराबर हो जाते थे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ ए ने 20,000 रुपए लगाए हैं 3 वर्ष के लिए, और बी ने 25,000 रुपए लगाए हैं 2 वर्ष के लिए, और सी ने 30,000 रुपए लगाए हैं
एक वर्ष के लिए। तो ए के नीचे ए का समय आ जाएगा 3, बी के नीचे बी का समय आ जाएगा 2 और सी के नीचे सी का समय आ जाएगा 1। अब इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो 20,000 की गुणा जब होगी कितना हो जाएगा 60,000। कितना हो जाएगा 60,000। 25 की गुणा होगी 2 से तो कितना हो जाएगा 50,000 और 30 की गुणा जब 1 से होगी तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 30,000 रुपए। ठीक है, इस प्रकार जो नया अनुपात आएगा वो ये हमारे सामने है। इन सभी में 3 जीरो क्या है कॉमन है, तो अनुपात में ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके वो सॉरी 4 जीरो कॉमन है इसमें, 60,000, 50,000 और 30,000 में, तो 4 जीरो इसमें क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे। फिर बचेगा हमारे पास नया अनुपात 6, 5 और 3। अब देखो यही इनके लाभ में अनुपात के बराबर होगा। देखो लाभ में अनुपात क्या है P और T। ठीक है, P और T, लाभ में अनुपात हमेशा P और T के बराबर होता है। अब इनमें से अगर कोई एक भी नंबर सेम होता है तो डायरेक्ट उसके बराबर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ समय अगर बराबर होता सबके तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 हो जाता। अगर पूंजी बराबर होती तो T1 अनुपात T2 अनुपात T3 हो जाता। लेकिन यहाँ पूंजी भी अलग है और समय भी अलग है, तो इन दोनों की जो गुणा करते हैं हम, गुणा करने के बाद जो हमें नंबर प्राप्त होता है वही क्या हो जाता है, वही लाभ में अनुपात हो जाता है। और 6, 5 और 3 मिलकर क्या हो जाएंगे, 6, 5 और 3 मिलकर हो जाएगा हमारा 14 अनुपात। ठीक है, कुल अनुपात कितना हो जाएगा 14। अब देखो इसमें क्या है, जो नया अनुपात आता है वही इनके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। और लाभ हमें कितना दिया हुआ है 70,000 रुपए का लाभ हुआ है। इस व्यापार में जो लाभ हुआ है वह 70,000 का हुआ है। तो 14 अनुपात की जो वैल्यू होगी वो बराबर हो जाएगी 70,000 के। 14 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा और 3 जीरो हमारे ऐसे ही आ जाएंगे। एक अनुपात की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5,000। कितनी आएगी, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 5,000 रुपए। और इसमें से हमें बी का भाग बताना है कितना है। बी का जो अनुपात है वो कितना है, बी का अनुपात है 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी का जो अनुपात है वो 5 अनुपात है। 5 की गुणा जब हम 5,000 से करेंगे, 5 गुणा 5,000 लिखेंगे, तो 5 की गुणा जब हम 5,000 से करेंगे तो 25,000 आ जाएगा। इस प्रकार 70,000 के लाभ में से जो बी का लाभ होगा वो कितना होगा, वो होगा 25,000 रुपए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है जिसमें राम श्याम ने क्रमशः 60,000 और 80,000 रुपए लगाए। कितने लगाए हैं, 60,000 और 80,000 रुपए। और राम ने क्या किया है, देखो ये क्वेश्चन इस टाइप का है जब बीच में कोई इन्वेस्टमेंट और कर देता है या बीच में इन्वेस्टमेंट कोई वापस ले लेता है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कहा है राम ने पहले 60,000 रुपए लगाए, लेकिन 6 माह के बाद उसने 40,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट कर दिए। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है श्याम ने 80,000 रुपए लगाए और उसने 9 माह के बाद 20,000 रुपए उसने वापस कर लिए। तो 93,000 के लाभ में हमें राम का हिस्सा बताना है, राम का लाभ कितना होगा। देखो राम को हम एक साइड लिख लेते हैं और श्याम को हम एक साइड लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, 60,000 रुपए उसने कब तक के लिए लगाए हैं, 6 माह के लिए। ठीक है, क्योंकि 6 महीने के बाद उसने 40,000 और इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं। तो 6 महीने के बाद 40,000 जब और इन्वेस्टमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, मतलब 60,000 तो उसके पास पहले से था और 40,000 रुपए का उसने और इन्वेस्टमेंट किया तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 लाख रुपए और बाकी के 6 महीने के लिए। उसके बाद जब बात की जाए श्याम की, तो श्याम ने व्यापार में स्टार्टिंग की है 80,000 से, कितने दिन के लिए, 9 महीने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 9 माह के बाद श्याम ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनमें से 20,000 रुपए उसने वापस कर लिए हैं। तो कितना बचेगा, तो बचेगा 70,000। ठीक, वो सॉरी 60,000। देखो 80,000 में से जब हम 20,000 घटाएंगे तो 60,000 बचेगा और 60,000 कितने समय के लिए रह जाएगा, 3 महीने के लिए, क्योंकि टोटल समय जो है वो 1 वर्ष है। अब देखो हमें करना क्या है, गुणा कर लेनी और अनुपात निकाल लेना। 6 की 60,000 की गुणा करेंगे 6 से तो आ जाएगा 3,60,000, यानी 6 छल 36, 3,60,000। 1 लाख की गुणा जब 6 से करेंगे तो आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, कितना आएगा, 6 लाख रुपए। उसके बाद दूसरी साइड हम गुणा करेंगे 80,000 की 9 से, तो 8 की गुणा 9 से करेंगे 72, यानी 7,20,000 रुपए। उसके बाद 60 की गुणा जब हम 3 से करेंगे तो 1,80,000 रुपए। ठीक है, अब क्या है, इन सबको जोड़ के अनुपात में बदल देना है बस, उसके बाद हमारा लाभ का अनुपात पता चल जाएगा। अब देखो 3,60,000 और 6 लाख जोड़ेंगे तो 9,60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9,60,000। उसके बाद जब 7,20,000 जोड़ेंगे 1,80,000 से तो कितना हो जाएगा, 7,20,000 जोड़ेंगे 1,80,000 से तो हो जाएगा 9 लाख रुपए। कितना हो जाएगा, 9 लाख। ठीक, अब देखो इसमें कितने जीरो कॉमन है, 4 जीरो इसमें कॉमन है और 4 जीरो इसमें भी कॉमन है। तो जो नया अनुपात हमारा बन के आएगा 96 और 90।
उसके बाद देखो 96 और 90 इनको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये इस ओर बचेगा हमारा 48 और दूसरी ओर बचेगा हमारा 45। ठीक है, कितना बचेगा, एक ओर बचेगा हमारा 48 अनुपात, दूसरी ओर बचेगा हमारा 45 अनुपात। अब 48 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा 93 या 93। देखो कुल कुल जो लाभ में अनुपात आएगा इनका वो आएगा 93, और कुल लाभ कितना दिया हुआ है 93,000 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम यहीं पर हम लिख लेते हैं जो 93 अनुपात की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी 93,000 के। ठीक है, कितने की, तो 93 से जब भाग देंगे तो एक अनुपात की वैल्यू आएगी 1000। ठीक, एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1000। और पूछा क्या राम का हिस्सा कितना होगा, राम का हिस्सा कितना है 48। तो यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं ऊपर, राम का जो हिस्सा है वो है 48 अनुपात के बराबर। और 48 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 48 गुणा 1000 यानी 48,000, क्योंकि एक अनुपात की वैल्यू कितनी आई है, एक अनुपात की वैल्यू आई है हमारी 48, वो सॉरी एक अनुपात की वैल्यू आई है 1000। तो राम की जो लाभ होगा वो हो जाएगा 48 अनुपात के बराबर हो जाएगा 48,000 रुपए। देखो इस क्वेश्चन में कैसे किया हमने, सबसे पहले क्या किया, राम की जो इन्वेस्टमेंट है 6 महीने के लिए 60,000 है, उसके बाद उसने 40,000 और बढ़ाए तो 1 लाख हो गई, और 1 लाख होने के बाद उसका जो समय है वो 6 माह तक है। ठीक है, क्योंकि टोटल समय 1 वर्ष है। इन दोनों की हमने गुणा करके जोड़ा तो आ गया 9,60,000। इसी प्रकार श्याम की जो इन्वेस्टमेंट है 9 महीने के लिए है 80,000, उसके बाद उसने 20,000 रुपए और वापस ले लिए, तो कितने बचे 60,000, कितने महीने के 3 महीने के लिए। इन दोनों को हमने जोड़ा तो 9 लाख आ गया। फिर हमने इनको जब सरल किया तो अनुपात आया 48 और 45 का। 48 और 45 को जब हम जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा, और 93 को हम बराबर करेंगे जो लाभ दिया हुआ है 93,000 के, यानी 93 अनुपात जो है बराबर हो जाएगा 93,000 के। उसके बाद एक अनुपात की वैल्यू आएगी 1000। उसके बाद राम की जो हमने निकाली है लाभ, राम का जो लाभ है वो 48 अनुपात के बराबर है, तो 48 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 48,000। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगले टाइप का है, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 3 व्यक्ति हैं, उन्होंने अलग अलग समय के लिए कोई पूंजी लगाई है। ठीक है, लेकिन लाभ बराबर है, तो पूंजी में अनुपात बताना है। देखो हमने बताया था कि सबसे पहले क्या लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय, मतलब जिसको हमने लिखा था शॉर्ट में P गुणा T। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया, लाभ सबका बराबर है, यानी लाभ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और पूंजी हमें निकालनी है, जबकि समय सबका अलग अलग दिया हुआ है। तो इसको अगर हम उसमें बदलेंगे एक समीकरण में तो क्या हो जाएगा, लाभ को हम ऐसे, एक मिनट, लाभ को हम लिख देते हैं बेनिफिट या प्रॉफिट लिख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बराबर क्या है P इंटू टी। अब इससे हमें T की वैल्यू पता है, तो P की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, प्रॉफिट को नीचे, प्रॉफिट के नीचे आ जाएगी T। ठीक है, मतलब इस कहने का मतलब यह है कि जो पूंजी में अनुपात होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो समानुपाती होगा 1/T के। ठीक है, पूंजी में जो अनुपात होगा वो होगा 1/T के, अगर लाभ बराबर है तो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, लाभ बराबर दिया हुआ है हमें, जबकि समय सबका अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो पूंजी में अनुपात बताना है, यानी पूंजी में अनुपात P1 अनुपात P2 अनुपात P3 बराबर किसके होगा 1/T, 1/T1 1/T2 और 1/T3। ये कब होता है, जब लाभ बराबर होता है, तो पूंजी में जो अनुपात होता है वह समय के अनुपात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, समय सबका पता है कितना है, पहले का समय है 8 माह तो 1/8 हो जाएगा, दूसरे का समय है 10 माह तो 1/10 हो जाएगा, तीसरे का समय है 12 माह तो 1/12 हो जाएगा। अब देखो 8, 12 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 8, 12 और 10 का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, आ जाएगा हमारा 120। ठीक है, 120 आ जाएगा। तो 120 से हम क्या करेंगे, देखो इसको सरल करने के लिए क्या होगा, 120 से हम गुणा कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात हमेशा डिवाइड में नहीं होता है, तो ऊपर आ जाएगा हमारा 15। ठीक, 8 से जब हम 120 को भाग देंगे, 8 से जब हम 120 को भाग देंगे तो 15 आएगा, 10 से 120 को भाग देंगे तो आ जाएगा 12, और 12 से जब 120 को भाग देंगे तो आ जाएगा 10। यानी इनकी जो पूंजी में अनुपात होगा 15, 12 और 10 होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूंजी में अनुपात कितना होगा, पूंजी में अनुपात इनका आ जाएगा 15, 12 और 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बी सी ने 15,000, 18,000, 21,000 रुपए लगाए हैं अलग अलग समय के लिए, यानी डिफरेंट समय के लिए।
और जबकि लाभ उनको क्या है बराबर प्राप्त हुआ है, और हमें ये बताना है कि उनके समय में अनुपात क्या हुआ। देखो लाभ बराबर हमेशा क्या होता है, एक बात आपको याद रखनी, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय, या हम कह सकते हैं P गुणा T। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें लाभ बराबर दिया हुआ है, समय हमें निकालना है और पूंजी पता है, तो समय का जो अनुपात आएगा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 1/P, यानी T का जो अनुपात होगा वो 1/P के अनुपात में होगा। तो T1 और T2 और T3 में जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा हमारा 1/P1, 1/P2 और 1/P3। अब देखो यहाँ पर क्या है 15,000, 18,000 और 21,000, तो 1/15,000 लिख लेते हैं हम, मतलब 1/18,000 लिख लेते हैं और 1/21,000 लिख लेते हैं। ठीक, अब देखो इसमें 3 जीरो कॉमन है सभी में, तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 1/15, उसके बाद 1/18 और 1/21। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ये सभी नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 15, 18, 21, 15, 18, 21 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो बचेगा हमारा 1/5, 1/6 और 1/7। अब 5, 6 और 7 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 210। कितना आएगा 210। अब इसमें हमें क्या करना है, 210 से हमें इन सब में गुणा कर देनी है। 210 में जब हम गुणा करेंगे 210 से, इसमें एक मिनट इधर लिख लेते हैं, 210 डिवाइड बाई 5 मतलब 5, 210 को भाग देना है 6 से और 210 को भाग देना है 7 से। 5 से भाग देंगे 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 6 से भाग देंगे 6 तियां 18, 6 पंजे 30, उसके बाद 7 से भाग देंगे तो 7 तियां 21, तो अनुपात आ जाएगा हमारा 42:35:30। यही अनुपात हो जाएगा इनके समय में। समय में अनुपात होगा 42:35:30। देखो इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्या था कि पूंजी में अनुपात निकालना था, जबकि समय में अनुपात बराबर था, वो दिया हुआ था। जब समय में अनुपात दिया होता है, पूंजी में अनुपात निकालना होता है, तो हो जाता है P1:P2:P3 बराबर होगा 1/T1, 1/T2, 1/T3। अगर पूंजी में अनुपात हमें पता है या पूंजी पता है, तो समय में अनुपात जब पूछा जाएगा तो T1:T2:T3 बराबर क्या हो जाएगा 1/P1, 1/P2 और 1/P3। आता कहां से ये निकल कर आता है, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। तो आज की वीडियो में हमने साझा वाला चैप्टर डिस्कस किया और सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आपको जब इन लेक्चर्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो बनाई जाए तो उनमें उनके आंसर प्रोवाइड कराए जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।